Good morning, everyone. Myself, Dr. Suhail Ahmed Khan from Presidency Junior College. My dear students, today we will explain a very important topic of physics, and the name of the topic is transistor. क्या है टॉपिक का नाम? TRANSISTOR. तो ट्रांजिस्टर बेसिकली क्यों हम लोग पढ़ेंगे और वो कहाँ लगता है? ट्रांजिस्टर ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो आपका मोबाइल बोलो, टीवी बोलो, लैपटॉप बोलो, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है सब में ये ट्रांजिस्टर यूज होता है। ये ट्रांजिस्टर बेसिकली कहाँ यूज होता है, हम लोग कैसे देख पाएंगे? तुम लोग अगर यहाँ पे किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में देखोगे, ऐसे लेग वाला पीस रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं आईसी सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी सर्किट बोलते हैं। उसी सर्किट बनता है बेसिकली आपका डायोड, ट्रांजिस्टर और बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिलके वो ट्रांजिस्टर भी यहाँ रहता है, वो आईसी सर्किट बनता है। उसी आईसी सर्किट के बारे में आज हम लोग एक कंपोनेंट है जो ट्रांजिस्टर, उसके बारे में जानेंगे। सो ट्रांजिस्टर मींस ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर, मतलब ये एक चीज है जो रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करता है। खाली अभी ये जान लो, ट्रांजिस्टर मींस ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, मतलब रेजिस्टेंस इनपुट सर्किट से आउटपुट सर्किट में कन्वर्ट करता है, मतलब इनपुट सर्किट का रेजिस्टेंस को कम कर देता है और आउटपुट का रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। वो ट्रांजिस्टर यूज होता है एज ए स्विच। वो ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई के लिए यूज होता है। एम्पलीफाई मतलब मैंने जो बात करता है ना हम लोग, उसी बात को बड़ा करके, साउंड बड़ा करना है तो हम लोग एम्पलीफाई यूज करेंगे। सो उसी एम्पलीफायर जो यूज करते हैं, उसी एम्पलीफायर में काम करता है ये ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर स्विच के जैसे भी काम करता है, ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर के भी जैसे काम करता है। तो अभी देखते हैं कि ट्रांजिस्टर का कितना टाइप है। तो पहला ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। ट्रांजिस्टर मींस it will transfer the input resistance to the input resistance from the input circuit to the output circuit। और यहाँ पे ट्रांजिस्टर का बेसिकली दो पार्ट है, दो टाइप का ट्रांजिस्टर है। एक टाइप का ट्रांजिस्टर का नाम है बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और दूसरे तरह का ट्रांजिस्टर जो है वो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। वो फैक्ट हम लोग हायर स्टडी में पढ़ेंगे, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अभी जो ये बीजेटी पढ़ेंगे, इस बीजेटी का भी तो दो पार्ट है, दो टाइप का बीजेटी है। आ रहा है ना बात समझ में? दो टाइप का बीजेटी है, क्या क्या है? एक है एनपीएन और दूसरा है पीएनपी। तो ये एनपीएन और पीएनपी क्या है हम लोग देखेंगे। पहले बाइपोलर ट्रांजिस्टर के बारे में, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया ट्रांजिस्टर के बारे में कहानी। ट्रांजिस्टर क्या होता है? जो रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करता है। ट्रांजिस्टर दो टाइप का होता है, बीजेटी ट्रांजिस्टर एंड फेट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फेट मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FIELD, फील्ड इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट ट्रांजिस्टर, TRANSISTOR, SISTOR, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो गया। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। गुड, नेक्स्ट। यहां पे देखो, जो हम लोगों ने पढ़ा था एनपीएन और पीएनपी, तो ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, ये ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले हम लोग एक डायोड लेंगे, उस डायोड का, जैसे यहां पे ये एन है और पी, तो ये डायोड हम लोगों ने लिया, उस डायोड के साथ हम लोग और दूसरा एक मिला देंगे। कौन सा? इस टाइप का चीज यहां मिला देंगे। इस टाइप का मतलब यहाँ पे और एक एन मिला देते हैं, तो ये हो गया आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। मतलब जो डायोड था, उस डायोड के साथ और एक पीस को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे दो डिप्लेशन लेयर रहेगा, यहाँ पे दो डिप्लेशन लेयर रहेगा। कितना डिप्लेशन लेयर रहेगा? दो डिप्लेशन लेयर। सो ये दो डिप्लेशन लेयर में यहाँ पे तीन हिस्सा है। इस हिस्से का एक नाम है, इसका भी एक नाम है, इसका भी एक नाम है। इस हिस्से का नाम है EMI, इमीटर। इस हिस्से का नाम है बेस, और ये हिस्सा जो है उसका नाम है कलेक्टर।
क्या नाम है? कलेक्टर। इमिटर क्या करता है? इमिट करता है। किसको इमिट करेगा? चार्ज पार्टिकल को। बेस मतलब इन दोनों के बीच में रहता है। डायग्राम से आपको देखने में ये लगेगा कि बेस को थोड़ा और पतला बना देता हूं। बेस बहुत पतला है, ये बेस, ये बीच का हिस्सा जो होता है वो बेस होता है, ये इमिटर, ये बेस, और इस साइड में जो होता है कलेक्टर। तो अभी थिकनेस के बाद अगर तीनों की कंपैरिजन करेंगे कौन क्या है इमिटर, बेस और कलेक्टर के बारे में, सबसे पहले देखते हैं डोपिंग। डोपिंग मतलब ऐड करना। सो यहाँ पे इमिटर में जो ऐड करते हैं वो हाईली डोप्ड, यहाँ पे डोपिंग जो करेंगे बहुत ज्यादा डोपिंग करेंगे। यहाँ पे डोपिंग क्या करेंगे? बहुत ज्यादा। इन इलेक्ट्रॉन डोपिंग मतलब मिक्स करना, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रहेगा, तो हाईली डोप्ड, हाईली डोप्ड। ये जो बेस जो होता है ना, ये बेस को हम लोग बहुत कम डोप्ड करते हैं, लाइटली डोप्ड। हाँ, एक मिनट, यहाँ पे इसके पहले देखता हूं, यहाँ पे लाइटली, ये क्या है? इमिटर है। इमिटर को हाईली डोप्ड किया। बेस जो होता है उसको, इसको मॉडरेट डोप्ड करते हैं, मॉडरेटली डोप्ड। और इसको जो है हम लोग लाइटली डोप्ड करते हैं। किसको लाइटली डोप्ड करते हैं? इसको लाइटली डोप्ड करते हैं। तो ये हो गया डोपिंग। डोपिंग में मतलब यहाँ पे जो डोप्ड करेंगे, जो मिलाएंगे, पेंटावेलेंट मिलाएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मेजॉरिटी नंबर, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा है। होल यहाँ पे बहुत कम है, ये लाइटली डोप्ड है। ये जो P दिए है ये लाइटली डोप्ड है जिसका नाम बेस है, और यहाँ पे जो N दिए है वो मॉडरेटली डोप्ड रहेगा, ना ज्यादा ना कम। बेस से थोड़ा ज्यादा रहेगा और इमिटर से कम डोप्ड रहेगा। ये हो गया हम लोगों का इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर जो बना, इस ट्रांजिस्टर का हम लोगों ने डोपिंग देखा। अभी उसका थिकनेस देखते हैं। थिकनेस के बारे में आप बोलोगे तो इमिटर जो है उसका वो उसका थिकनेस यहाँ पे डायग्राम में देखो, सबसे ज्यादा थिक कौन है? ये। सबसे कम कितना है? ये। तो ये क्या है? थिन। ये क्या है? मॉडरेट। मॉडरेट मतलब उसका बीच में रहता है। और सबसे लार्ज जो थिकनेस होता है, सबसे ज्यादा थिकनेस किसका होता है? सबसे ज्यादा थिकनेस इसका होता है, लार्ज। थिन या थिक बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, वेरी थिन, और यहाँ पे वेरी लार्ज होता है। तो इसका थिकनेस कितना है? सबसे पतला ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये क्यों बढ़ा दिया? अगर एक क्वेश्चन है कि कलेक्टर क्यों लार्ज होता है, व्हाई द साइज ऑफ द कलेक्टर इज लार्ज इन कंपेयर टू दैट ऑफ बेस एंड इमिटर? It is because the maximum number of electron at hole recombination will take place at base. मानी ये हुआ, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ रहेगा कुछ इलेक्ट्रॉन, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉल्यूशन होगा, मतलब रिकम्बिनेशन जो होगा यहाँ सबसे ज्यादा होता है। इसलिए उसका साइज अगर छोटा होता तो जल जाएगा, इसलिए साइज को बड़ा किया। दैट्स व्हाई कलेक्टर इज लार्ज in size in comparison to that of emitter and base. ये पतला क्यों किया? ये अगर बहुत हैवी कर देता, why the base is thin? अगर ये बहुत हैवी कर देता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस बेस की उस साइड पे जा ही नहीं पाएगा, ये यहाँ पे ही सभी रुक जाएगा। That's why it is very thin. और ये क्यों heavily doped है? क्योंकि ये चार्ज को इमिट करेगा, जितना ज्यादा heavily doped करेगा उतना ज्यादा चार्ज को इमिट कर पाएगा। So this is about this. हो गया? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। समझ में आया सबको? समझ में नहीं आया तो मुझे बोल देना, कमेंट में मुझे लिख देना कि सर समझ में नहीं आया। गुड, हो गया। तो ये हुआ आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। सो पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे होगा? कोई बात नहीं, यहाँ पे इसी वो सेम ही रहेगा, पीएनपी। यहाँ पे ये साइज इसका पतला रहेगा, ये लार्ज रहेगा। इसका नाम जो होता है इमिटर, इसका नाम जो होता है बेस, इसका नाम जो होता है कलेक्टर। इमिटर, बेस एंड कलेक्टर।
अब इसका डायग्राम एक बार सिंबॉलिक देखेंगे कि सिंबल कैसे होता है, समझ में आया ना ये सब। हाँ, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक थीम, डोपिंग लेवल सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। अभी यहाँ पे देखो उसका डायग्राम, जैसे डायोड का ये डायग्राम होता है ना, डायोड, अरे डायोड डायोड डायोड, DIO DE डायोड, एलईडी एलईडी, फोटोडायोड, ओहो ये सब के बारे में मैंने पहले बोला था। अच्छा एलईडी का एक मुझे दिखा देता हूँ, मुझे एक रिमोट मिला है, आप लोग देख सकते हो ना, ये जो होता है ना रिमोट पे, यही होता है आपका एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, वेरी गुड, हो गया। अभी यहाँ पे ये लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, ये सब समझ में पहले आ गया। अभी सिंबल कैसे होता है ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर को ऐसे गुल्ला मारा, ऐसे एक राउंड शेप का बना दो, यहाँ पे बीच ऐसे एक लाइन बना दो, ये इसका नाम होता है बेस, यहाँ पे एक ऐसे मार दो, यहाँ पे ऐसे ये मार दो, ये हो गया। जिसमें एरो लगाएंगे ना, दोबारा बोल रहा हूं, जिसमें एरो लगाएंगे वो होता है इमीटर, और जिसमें कुछ नहीं लगाएंगे वो होता है कलेक्टर। एरो मतलब डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन ही आपको बोलेगा कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। कैसे ये डायरेक्शन, ये किसका डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये क्या हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर मुझे बोलो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे होगा सर, तो ये यहाँ पे देखो, ये इसका हिस्सा 20 होता है, यहाँ पे ऐसे एक मारा, ये गया, ये ऐसे ये हुआ, ठीक है, तो ये क्या होगा 20, हम लोगों को मालूम है। ये क्या है अच्छा इमीटर, क्यों कब बोलेंगे, जब एरो यहां लगाया ना मैंने, दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि अक्सर ये स्टूडेंट्स गलती करते हैं, डायग्राम देख के समझ में नहीं आ पाते हैं कि वेदर इट इज एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। इस विचारे को समझने के लिए आपका पास एक ही रास्ता है कि इसका एरो को देखो, एरो जहां लगाओगे वहां ये होगा इमीटर, एरो जहां लगाएंगे क्या होगा इमीटर, वेरी गुड। सो ये हुआ मेरा इमीटर और ये हुआ कलेक्टर। अभी ये पीएनपी या एनपीएन है, कैसे समझ में आएगा कि देखो करंट कहां से कहां जा रहा है, करंट यहां से यहां जा रहा है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये दोनों होगा तो ऑब्वियसली ये भी पी होगा, क्योंकि पहले देखे ना ये दोनों सेम सेम होता है, ये एनपीएन एनपीएन पीएनपी, मतलब इस साइड पे दोनों सेम रहता है, बीच वाला अलग रहता है, दोनों को अलग करके रखता है बीच वाला। तो ये डायग्राम की कहानी हो गया कि ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर होता है। अच्छा ट्रांजिस्टर के बारे में और एक चीज मैं यहां दिखा देता हूं, ये अगर आपका ट्रांजिस्टर है, ये इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। हम लोग इसको हमेशा फॉरवर्ड बायस पे लगाते हैं, जैसे मान लो ये पीएनपी है, तो क्या करेंगे इसको फॉरवर्ड, ये दो सर्किट है, यहाँ पे ये होता है इनपुट सर्किट और ये होता है आउटपुट सर्किट। मैंने बोला ट्रांजिस्टर मींस ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर, मतलब ये इनपुट सर्किट का रेजिस्टेंस को आउटपुट सर्किट पे बढ़ा देगा। तो यहाँ पे ये एक सर्किट होता है और दूसरा वाला ये और एक सर्किट होता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो सर्किट है इसका नाम है इनपुट सर्किट और ये है इनपुट। याद रखो, भूल क्यों जाते हो, इनपुट आउटपुट। सर अभी अभी हम लोगों ने सीखे, कैसे भूल जाएंगे, नहीं भूलोगे, मुझे मालूम है। आउटपुट सर्किट, इनपुट जो सर्किट होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में होता है। अच्छा फॉरवर्ड बायस मतलब सर ये भी मालूम नहीं है क्या, मालूम है। फॉरवर्ड मतलब ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगाओ, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगाओ, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और ये किसके किसके बीच, अगर ये मान लो आपका बेस या इमीटर है और ये बेस है, तो ये बैटरी लगाए, इस बैटरी का एक नाम भी देना होगा, किसके किसके बीच में लगाए, इमीटर एंड बेस के बीच लगाए हैं हम लोगों ने, इमीटर और बेस, तो ईबी, ठीक है। यहां पे किसके किसके बीच में लगाए हैं हम लोग, इसका नाम क्या है, कलेक्टर। सो यहाँ पे जो बैटरी होगा, इस बैटरी का नाम क्या होगा, बोलो, ये बैटरी। अच्छा ठीक है, इनपुट सर्किट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, आउटपुट सर्किट इज ऑलवेज रिवर्स बायस। रिवर्स मतलब खाली इसको देखना, ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा। इस ये बैटरी, दो बैटरी को अलग अलग समझाने के लिए यहाँ पे दिया, दिस इज द बैटरी, दिस इज द वोल्टेज जो लगाए हैं बिटवीन इमीटर एंड बेस, ये क्या होगा बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। हो गया, समझ में आया ना, ये कलेक्टर एंड बेस के बीच।
तो ये हम लोगों का सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे हम लोगों ने 2 सेल लगाए हैं, यहाँ पे एक ही लगाया है। क्यों? क्योंकि धक्का देने के टाइम में कम एनर्जी लगता है, लेकिन खींच के जो लाएगा ना ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है, इसीलिए लगाए हैं। देखो यहाँ पे ये N है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव 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 इलेक्ट्रॉन 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 रहेगा। यहाँ पे क्या, कम अमाउंट ऑफ होल रहेगा। यहाँ पे मॉडरेटली डोप्ड, ये क्या होता है, मॉडरेटली डोप्ड। ये हेवीली डोप्ड, हेवीली डोप्ड, हेवीली डोप्ड, हेवीली डोप्ड। डोप इज डोपिंग, डोपिंग हेवीली डोप्ड। तो ये हेवीली डोप्ड, और ये लाइटली डोप्ड, और ये मॉडरेटली डोप्ड, ये लाइटली डोप्ड। जब ये नेगेटिव लगाए तो क्या होगा, ये नेगेटिव लगाए तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, धक्का देगा तो ये जो लेयर, ये जो डिप्लेशन लेयर है, ये पतला होगा या मोटा होगा, पतला ही होगा। जब फॉरवर्ड बायस में लगाए तो ये पतला होगा, इसको रिवर्स बायस में लगाए तो डिप्लेशन लेयर मोटा होगा। रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर का थिकनेस बढ़ जाता है, और यहाँ पे देखो थिकनेस कम हुआ, यहाँ पे थिकनेस ज्यादा हुआ, मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस कम, यहाँ का रेजिस्टेंस ज्यादा। तो ये कनेक्शन ही ट्रांजिस्टर का ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर का काम करता है, रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। ये पतला है, ये मोटा है, ठीक है। अभी कैसे काम करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो देखो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2-3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे ऐसे गया, डिप्लेशन लेयर को तोड़ते हुए जब धक्का देगा, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, और रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन है सभी इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ठीक है। और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इधर जब जाएगा, इस डिप्लेशन लेयर को तोड़ के जाएगा। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया, मानी इता यहाँ से इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया तो इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ पे कुछ अमाउंट रिकम्बाइन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन बाद में इधर से चला जाएगा। बाकी सब इलेक्ट्रॉन ये डिप्लेशन लेयर को तोड़ते हुए इस साइड पे घुस जाएगा, और यहाँ जब घुसेगा तब ये वोल्टेज, ये बैटरी उसको खींच लेगा, तो पूरा सर्किट पे करंट फ्लो होगा। अभी करंट का बात करोगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो मैं दिखाया, करंट कहां से कहा जाता है, पॉजिटिव से। तो यहाँ पे मारो ऐसे, पॉजिटिव से करंट गया, ठीक है। तो पॉजिटिव से ये करंट गया, यहां से देखो ये क्या है, ऐसे ही करंट आएगा। यहां का जो करंट जा रहा है ना, एक पार्ट इधर जाएगा, दूसरा पार्ट इधर जाएगा। अरे डायरेक्शन दे रहा हो, क्यों इतना सोच रहे हो। पॉजिटिव से ऐसे गया, इधर जब पानी जाएगा तो दोनों रास्ता है, दोनों रास्ते से जाएगा। ये कम ज्यादा जाएगा, ये बाद में देखेंगे किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है कम में, दोनों रास्ते से जाएगा। जब इधर से करंट, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से करंट निकलेगा तो इधर आएगा, तो ये करंट इधर होते हुए ये ऐसे जाएगा। डायरेक्शन समझ में आ गया, ऐसे ही इतना ही डायरेक्शन हम लोगों को देना है। पॉजिटिव से डायरेक्शन निकला, पानी का रास्ता 2 है, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में घुसा, ठीक है। यहां से पॉजिटिव से निकला, ये दोनों पानी आ रहा है, दोनों पानी एक ही रास्ता है, तो दोनों पानी मिलके इस रास्ते से घुस जाएगा। समझ में आया, हाँ। तो यहां पे देखो, अगर मान लो यहाँ पे 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला, कुछ 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल यहां रहेगा, और रिमेनिंग 95 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा करंट। 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबसे ज्यादा करंट इसका होगा, ये दोनों मिला के होता है 100। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये अगर आपका ये क्या है, इमीटर करंट है, IE इमीटर करंट। यहाँ पे एक हम लोगों ने एमीटर लगा दिया। एमीटर क्या काम करता है, करंट को मेजर करता है, वेरी गुड। तो करंट यहाँ पे IE दिखाया, यहाँ पे एक लगाया जो IB दिखाया, और यहाँ पे एक लगाया जो IC दिखाया। IC मतलब कलेक्टर करंट। तो मैंने यहाँ पे देखा जितना सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पुश करता है, 100 अगर करता है तो 100 करंट होगा, तो ये 5% करंट, ये 95% करंट। मतलब इमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। इमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। मतलब यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ज्यादा नंबर ऑफ करंट, 5% ऑफ करंट, और यहाँ पे 95% ऑफ करंट। ये मैंने दिखाया, ओके। ये डायग्राम समझ में आया? समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ लेना, दोबारा पूछ लेना। तुम लोग पूछते तो नहीं हो, खाली कमेंट में लिख देते हो सर आई एम प्रेजेंट, सर वी आर प्रेजेंट।
व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट? क्या समझे हो, क्या देखे हो, वो तो लिखे दो। हाँ ठीक है। तो ये कनेक्शन अगर सिंबल के जैसे इसका कनेक्शन बनाएंगे तो कनेक्शन कैसे होगा माय डियर स्टूडेंट? ये है इनपुट सर्किट और माय डियर स्टूडेंट ये है आउटपुट सर्किट। मजे से सीखो फिजिक्स को, फिजिक्स को भूल जाओगे क्योंकि मजे से नहीं सीखते हो, ध्यान देके नहीं सीखते हो, ध्यान देके समझना भी चाहिए। हो गया? ये इनपुट सर्किट आउटपुट सर्किट। वो सिंबल देके दिखाया था पहले, जो वो पहले ऐसे दिखाया था ना हम लोगों ने। हाँ, यहाँ पे किसको कॉमन रखा? दोनों सर्किट पे इनपुट। अच्छा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। आउटपुट धीरे धीरे बोलूंगा। आउटपुट इनपुट आउटपुट। इनपुट पे इमीटर और ये क्या है? ये क्या है? टीमर का जो होता है बेस। सो बेस एंड इमीटर। तो इनपुट और आउटपुट में कॉमन कौन है? कौन कौन है? ओके इमीटर। इसका नाम क्या है? इमीटर। इमीट करता है, कलेक्टर कलेक्ट करता है, बेस दोनों के बीच में रहता है। तो कॉमन इमीटर, कॉमन इमीटर NPN। ये NPN है ना, NPN ट्रांजिस्टर। ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। ट्रांजिस्टर मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। ठीक है ना बड़े स्टूडेंट? हाँ, तो ये उसका फिगर कैप्शन है कि फिगर में हम लोगों ने सर क्या बनाया? कॉमन इमीटर, NPN ट्रांजिस्टर। इमीटर दोनों इनपुट और आउटपुट में कॉमन है। ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे देखो, थोड़ा सुंदर बना देता हूँ। सुंदर सुंदर हो गया, सुंदर। ठीक है। ये सर्किट क्या होगा? हमेशा फॉरवर्ड बायस रहेगा। फॉरवर्ड मतलब ये अगर P है तो P के साथ P लगाना होगा, N के साथ N लगाना होगा, P के साथ P लगाया, N के साथ N लगाया, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। पहले जैसे किया था। अरे इतना क्यों सोचते हो? प्लस के साथ प्लस लगाओ, माइनस के साथ माइनस लगाओ, काम बन गया। इनपुट सर्किट हो गया। आउटपुट सर्किट, आउटपुट सर्किट हाँ, खाली इसको देखना। आउटपुट एक इंपॉर्टेंट चीज है, खाली इसको देखना, इसको मत देखो प्लीज, खाली इसको कलेक्टर को देखो। कलेक्टर को हमेशा हम लोग रिवर्स बायस में रखेंगे। कलेक्टर को देखो, कलेक्टर का N, तो यहाँ पे रिवर्स बायस मतलब P। वेरी गुड। दो सेल क्यों लगाते हैं? बोलो बोलो। अभी बोला था दो सेल क्यों लगाते हैं? दो सेल सर इसीलिए लगाते हैं क्योंकि खींच के लाने में ज्यादा एनर्जी लगेगा और धक्का देने में कम एनर्जी लगता है, इसलिए यहाँ पे एक सेल लगा, यहाँ पे दो सेल लगा। ये जो बैटरी दिए है ना, किसके किसके बीच में दिए है? इस बैटरी का नाम ये भी B है और ये भी B है। सर दोनों B है तो अलग कैसे करेंगे? बोले नाम दे देते हो। दोनों सुहेल है तो अलग क्यों करता, कैसे करोगे? एक का नाम सुहेल अहमद, एक का नाम सुहेल खान, दूसरे का नाम सुहेल उद्दीन। ठीक है, मेरा ही नाम का बोल रहा हूँ। अच्छा 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 ठीक है। तो ये किसका किसके बीच? इमीटर बेस के बीच। ये दोनों का नाम सुहेल है तो एक का अहमद लगा देता हूँ, एक दर उद्दीन, दूसरा का तलकदार। ये किसका किसका बीच है? कलेक्टर इमीटर। माय डियर स्टूडेंट, कलेक्टर इमीटर हो गया। बैटरी लगा दिया, इनपुट सर्किट बना दिया। करंट का डायरेक्शन देखेंगे। करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलता है। ये बैटरी से करंट ऐसे जाएगा, ठीक है, जाके यहाँ ज्यादा देने का जरूरत नहीं, एक ही देने से होगा। सबको समझ में आता है, यहाँ से पानी इधर ही जाएगा। और ये क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है? करंट घुसता है। ये बैटरी का यहाँ पे देख के डायरेक्शन दे देना। बैटरी देखोगे नेगेटिव कहाँ है? ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव का ये डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा एक बात मुझे समझ में आया माय डियर स्टूडेंट, मैं जब ये समझा रहा था तो बोला था कि मेरा स्टूडेंट क्या करता है, थोड़ा 2 मिनट के लिए वीडियो देखता है, 1 मिनट के लिए वीडियो देखता है। अरे उससे देखने से क्या फायदा मिलेगा तुमको? बीच बीच में देखते हो, उसको थोड़ा रिवाइंड करके देखो, आराम से सभी पूरा वीडियो को देखो, कट कट करके क्यों देखते हो? ठीक है, कोई टेंशन नहीं है सर, हम लोग देखेंगे, आराम से देखेंगे, लेकिन इतना आराम मत करना क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोचो जो सोचना है सोचो। अच्छा इधर नेगेटिव में घुसा ये करंट, ये नेगेटिव में घुसा, ये भी नेगेटिव है ना माय डियर स्टूडेंट, ये भी नेगेटिव है, तो क्या होगा? इधर भी करंट ऐसे जाएगा, मतलब यहां से करंट को आना होगा, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, तो यहां से करंट को आना तो होगा,
ये करंट आया और इधर से करंट गया और इधर भी करंट गया, समझ में आया? ठीक है, पॉजिटिव से कैसे होता है, ये करंट निकला। हाँ, पूरा डायग्राम हम लोगों ने बना दिया। यही सब डायग्राम स्टूडेंट्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, दिमाग की बत्ती जलाओ और क्लोरामेट खाओ। ठीक है, यहाँ पे ये जो करंट है किसका करंट है, बेस बाबा जी, तो आई भी होगा। ये जो करंट है कौन सा बाबा जी है, ये कौन सा बाबा है, दिस बाबा का नाम आई होता है, इमीटर करंट। और यहाँ पे जो बाबा जी का करंट होगा, चाहे इधर दो, तो ये क्या लगा रहा हो हम लोगों ने, एमीटर, करंट मेजर करने के लिए, आईसी। और कुछ देना बाकी है क्या, और क्या दूं, यहाँ पे आईसी लगा देते हैं। आईसी क्या होता है, आरसी, सॉरी आईसी नहीं दो, आरसी। आरसी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, हो गया करंट का डायरेक्शन। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए ड्रॉ कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो ये है कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर पीएनपी बोलता है, हाँ कॉमन इमीटर पीएनपी ट्रांजिस्टर। अच्छा, एनपीएन समझ में आ गया, हाँ पीएनपी दिखाता हूँ, कॉमन इमीटर पीएनपी ट्रांजिस्टर। इरेज कर दो, अच्छा कर देता हूँ, ठीक है। ये कॉमन इमीटर, अभी क्या बनाएंगे, डायग्राम ऑफ कॉमन इमीटर पीएनपी ट्रांजिस्टर, डायग्राम ऑफ कॉमन इमीटर पीएनपी। सब ट्रांजिस्टर क्यों पढ़ेंगे, पढ़ा है आपको, मोबाइल, लैपटॉप, जितना कुछ हम लोग यूज करते हैं, टेलीविजन, सभी में ये ट्रांजिस्टर रहता है। और ये जो साउंड में जो धीरे करता हूँ, ज्यादा करता हूँ, जो माइक्रोफोन का साउंड जो होता है ना, माइक्रोफोन पे बात करने से साउंड सर बहुत बड़ा आता है, बहुत मजा लगता है। क्यों मजा लगता है, क्योंकि वो एम्पलीफाई करता है साउंड को। कौन एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता कौन है साउंड को, वही है ये बाबा जी, ट्रांजिस्टर। अच्छा, ये कैसे रहेगा, इसका 3 लेग रहेगा। ये जो ट्रांजिस्टर होता है ना, उसका कितना लेग था डायोड का, डायोड का कितना लेग, 2। ट्रांजिस्टर का कितना होगा, 3 लेग। जो 3 लेग वाला जो होगा इस शेप का बोलो, तो उसी को हम लोग ट्रांजिस्टर, और ये आदमी का जैसा लग रहा है क्या, हाँ। अभी टीवी का जैसे लग रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ लो। जो किसी का जैसे, अच्छा एक प्रैक्टिकल हुआ था एक बार, और स्टूडेंट को किसी ने बोला था कि तुम ट्रांजिस्टर को उठाओ, कौन सा ट्रांजिस्टर है, तो वो क्या करता है, कभी एक बार रेजिस्टर को पकड़ता है, कभी एक बार डायोड को पकड़ता है, कभी एक बार रियोस्टेट को पकड़ता है और बोलता है सर ये है ट्रांजिस्टर। अरे माय डियर स्टूडेंट, 3 लेग वाला जो भी होगा, इसका माथा टोपी का जैसे हो, सिलेंडर का जैसे हो, जो भी है, 3 लेग है तो 3 लेग मतलब ट्रांजिस्टर, 3 लेग मतलब ट्रांजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, ये क्या बनाता हूं अभी, पीएनपी ट्रांजिस्टर। एक गुल्ला मारा, यहां पे एक टी दिया, टी को बेस दिया, टी का हिस्से से इधर दिया, इधर दिया, ठीक है। यहां से ये ऐसे गया, इधर से ये ऊपर से ऐसे गया। जहां पे एरो लगाएंगे वो इमीटर होगा, और कॉमन किसको रखना है, इमीटर को, तो इमीटर यहां देंगे। कॉमन इमीटर पीएनपी। करंट कहां से कहां जाना है, पीएनपी, तो करंट इधर से उधर, पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट, हाँ वेरी गुड। करंट कहां से कहां जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया कहानी, किस्सा, ओके ओके ओके, ठीक है। इधर से इधर गया तो ये इमीटर हो गया। अभी ये इनपुट सर्किट है आपका और ये आउटपुट सर्किट है। इनपुट आउटपुट दोनों मिल गया, मिला। अच्छा सर, कभी कभी ज्यादा जोर से क्यों बोलते हो, तुम लोग सो रहे हो, इसीलिए जगाने के लिए वीडियो चला के सो गए हो, हाँ सोना मत प्लीज। हाँ, ये हो गया। ये एन है तो ये फॉरवर्ड बायस है, तो यहाँ पे एन लगाएंगे। ये रिवर्स बायस, सॉरी ये पी के साथ पी लगाया, हो गया। ये क्या है, खाली इसको देखना, ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगाऊंगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 सेल लगा दिया। दिस इज द बैटरी, हाँ दिस इज द बैटरी बिटवीन, दिस इज द बैटरी बिटवीन, दिस इज द बैटरी बिटवीन। ये क्या है आपका, इमीटर है। ये क्या है, कलेक्टर है। सर कैसे समझ में आएगा इमीटर, जहां एरो लगाया, बार बार बोल रहा हूं, समझ में क्यों नहीं आता।
हाँ अभी समझ में आएगा। इमीटर एंड बेस, ये क्या है? कलेक्टर एंड इमीटर। ठीक लिखा ना मैंने? पहले तो गलती नहीं किया था, नहीं किया था शायद, हाँ ठीक है। कलेक्टर एंड इमीटर, ये कलेक्टर एंड बेस हो गया। अभी आता है करंट का डायरेक्शन। करंट पॉजिटिव से निकलता है, करंट पॉजिटिव से निकलता है, दोनों करंट आ रहा है तो ऊपर जाएगा, ऊपर गया। इधर से करंट घुसेगा, इधर करंट नेगेटिव है ना तो घुसेगा। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, मतलब ये करंट गया उधर गया, नेगेटिव में घुसा, नेगेटिव में घुसा, पॉजिटिव से निकला, पॉजिटिव से निकला, ये हो गया डायरेक्शन। अभी इसका नाम देते हैं, ये कैसे नाम होता है? अच्छा, यहां पे एक एमीटर लगाओ, आई बी मारो, करंट का डायरेक्शन दे दिया। यहां पे एक एमीटर लगाओ, आई सी मारो, सॉरी आई ई मारो, और यहां से एक एमीटर लगाओ, आई सी मारो। अच्छा, आई सी यहां देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे भी दे सकता हूं आई सी, दिखाई नहीं देगा? अच्छा, इधर आई सी, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं जो है आरसी, कलेक्टर रेजिस्टेंस। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट? रेजिस्टेंस यहाँ पे भी मैं लगा सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी आई का एक रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस देके हम लोग समझ लेंगे। इसी तरह कॉमन इमीटर है, कॉमन बेस है, कॉमन कलेक्टर है। तो कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, सी फॉर कॉमन, सीई मतलब कॉमन इमीटर। तुम लोग भी ना क्यों समझते नहीं हो? अच्छा समझ रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। सी ई कॉमन इमीटर, सी कॉमन कलेक्टर, सी बी। अभी बच्चों के जैसे सिखाएंगे ना, सी फॉर कॉमन, बी फॉर बेस, C for collector, C for common, PNP, 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 मतलब कॉमन इमीटर का PNP जैसे है तो NPN भी होगा, ठीक है। कॉमन इमीटर का NPN, NPN, NPN हो गया। तो मुझे कितना डायग्राम ड्रॉ करना होगा सर? बोले तुम्हें मैंने जैसे दो डायग्राम दिखा के दिए है ना, वैसे ही डायग्राम ड्रॉ करना होगा। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा। कॉमन बेस पीएनपी ड्रॉ करोगे, एनपीएन ड्रॉ करोगे। कॉमन कलेक्टर पीएनपी करोगे, एनपीएन करोगे। कॉमन इमीटर पीएनपी करोगे, एनपीएन करोगे। 1 2 3 4 5 6 डायग्राम ड्रॉ करके मुझे दिखाना, ठीक है। अच्छा, एक चीज है सर, यहाँ पे ये दो डायग्राम है, इसमें कौन सा हम लोग कौन ज्यादा यूज करते हैं, एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर? कौन सा ट्रांजिस्टर ज्यादा यूज करते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर मैं ऐसे दे सकता हूँ, यहाँ पे बनाओ पीएनपी, यहाँ पे बेस को पतला रखो, कलेक्टर को बड़ा रखो, बेस को पतला रखो, इमीटर को ऐसे रखो। ये अगर पीएनपी है, ये अगर पीएनपी है तो यहाँ पे मेजोरिटीज कौन है? होल 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 होल। यहाँ पे मेजोरिटीज कौन है? होल। लेकिन ये कम होल रहेगा यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि ये हेवीली डोप्ड, दिस इज मॉडरेटली डोप्ड, दिस इज लाइटली डोप्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो माय डियर स्टूडेंट, इस सर्किट में जो चार्ज कैरियर है ये होल होता है। कौन होता है? होल। लेकिन एनपीएन में कौन होता है? एनपीएन में एनपीएन इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये मॉडरेटली डोप्ड। अच्छा, डायग्राम समझ में नहीं आ रहा? ये इलेक्ट्रॉन है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये हेवीली डोप्ड किया और यहाँ पे होल 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 रखा। तो देखो यहाँ पे धक्का जब दोगे, किसको धक्का दोगे? इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे धक्का किसको दोगे? होल को। कौन ज्यादा भारी है? इलेक्ट्रॉन। होल, होल मतलब प्रोटॉन के जैसे सोच सकते हैं हम लोग। तो होल, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, किसका मास ज्यादा है?
प्रोटॉन का मास ज्यादा है, किसके कंपैरिजन से? प्रोटॉन होल का मास ज्यादा है, मास ज्यादा होगा तो बारी ज्यादा है, तो वो कम मूव करेगा, उसका मोबिलिटी कम होगा। और पतला बाबा जी, ये पतला है, फुर करके दौड़ देगा। सो इसका क्या होता है ना, बेसिकली इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है तो इसका मोबिलिटी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि पतला होता है, इसीलिए हम लोग एनपीएन को यूज करते हैं। एनपीएन को यूज करते हैं, क्यों करते हैं सर? एनपीएन में जो चार्ज कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन होता है, पीएनपी में जो चार्ज कैरियर होता है होल होता है। होल ज्यादा भारी होता है कंपेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, मोबिलिटी ज्यादा है, कम फोर्स में भागेगा। हाँ, दैट्स फॉर टुडेज माय डे टुडे। समझ में आया ना? मजे से फिजिक्स को सीखो। थैंक यू वेरी मच।